इससे पहले वाली वीडियो में अपन HTML की कुछ चीज़ें देख चुके हैं। इस वीडियो में टेबल टैग के बारे में समझने वाले हैं। तो टेबल टैग के अंदर मेनली 4 टैग होते हैं। सबसे पहले कंट्रोल/ कमेंट लगा के बता देता हूँ। टेबल टैग के अंदर मेन 4 टैग होते हैं। सबसे पहला होता है टेबल टैग, दूसरा होता है टेबल रो टैग, टेबल रो, तीसरा होता है टेबल हेड, चौथा होता है टेबल डेटा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अपन शुरुआत करते हैं टेबल टैग से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो टेबल टैग अपन ने सबसे पहले यूज किया। तो टेबल टैग करते हैं, टेबल रो का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, टेबल हेड का यूज नहीं कर रहे हैं, टेबल रो का यूज कर रहे हैं। और टेबल डेटा का होता है रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, TD, वैसे एक काम तरीके से और कर सकते हैं कि जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा TD × 5 और इसको क्लिक किया तो वो तुरंत उसको इमिट करके, ये VS कोड के अंदर फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं। और अपन अगर अल्ट दबाएंगे और इस तरीके से इसको करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक सबके साथ सेलेक्ट भी हो जाएगा। और फिर इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं वो अपन लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ राम, सबके अंदर राम लिख गया एक ही बार में। तो इस तरीके से अपन टेबल रो को कॉपी कर लेंगे। और क्योंकि मैं इसको टेबल के रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा आपको दिखाई दे, इसलिए इसको 2 या 3 बार कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा दिखने में गो लाइट मैंने कर रखा है। तो राम 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 ये पूरा लिख के आ गया है। ठीक है। अब आपको ये टेबल का रिप्रेजेंट टाइप तो नहीं लग रहा होगा, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि इस पर बॉर्डर नहीं लगा है। इस पर बॉर्डर ना लगे होने की वजह से नॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉर्डर वो टेबल लग रहा है। लेकिन फिर भी इसमें टेबल का फॉर्म आप देख सकते हैं। नॉर्मल तरीके से लिखते हैं और टेबल में लिखते हैं, उसका एक अंतर आप फील कर सकते हैं। अब TH टैग के बारे में मैंने जो बात करी थी, तो TH टैग क्या होता है? TH टैग भी यही होता है, टेबल रो के अंदर लिख सकते हैं उसको भी। TH टैग इसको भी अपन इस तरीके से लिख देते हैं, TH × 4। तो इसके अंदर भी इसी तरीके से करते हैं। तो TH के अंदर सिलेक्शन हो गया, इसीलिए नहीं हो रहा काम। अल्ट के साथ करेंगे तो ये बराबर काम देगा। तो यहाँ पे करते हैं, कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन देखना। टेबल हेड का मतलब होता है किसी भी चीज को हेड के फॉर्म में दिखाना। अभी इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज में लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये मैं क्या करूँगा, कंट्रोल/ के साथ कमेंट लिखूंगा और इसमें दिखाऊंगा टेबल रो, टेबल हेड, टेबल डेटा। ये तो मैंने लिख दिया। अब टेबल TR टैग टेबल की रो के लिए होता है, टेबल रो के लिए होता है। यहाँ पे ये बताता है कि किसको रो में रखना है, अब मैं इसको समझाता हूँ। अब अपन ने क्या किया, TR टैग के अंदर TH टैग को लिखा और TR टैग के अंदर TD टैग को भी लिखा। तो जैसे ही अपन TR टैग लगाते हैं तो वहां से वो रिप्रेजेंटेशन देता है कि यहाँ से मेरी एक नई रो शुरू हो चुकी है। देखो यहाँ पे मैं आप समझ आता हूँ, जब अपन ने TH टैग के अंदर जो भी लिखा वो सारा ऊपर के इस रो के अंदर शो हो गया, यानी कि पहले ये रो बन चुकी है। अगर आपको नहीं पता कि रो और कॉलम किस तरीके से होते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये इतने तरीके होते हैं, ये चलो इसको बाद में देख लेंगे। यहाँ पे एक पेन उठा लेते हैं ब्लैक कलर की और इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। यार कई बार भारी भी पड़ जाता है। इसको थोड़ा साइड में करते हैं और इसके बाद अपन देखते हैं कि रो और कॉलम किस तरीके से डिजाइन होता है। रो और कॉलम डिजाइन करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है वैसे, कि अपन एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ए है तो इसके अंदर जो ए बनते हैं इस तरीके से, रिप्रेजेंटेशन तो सही नहीं हो रहा यार, इसमें थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ।
चुनते हैं। तो करना क्या है अपने को, इस तरीके से इससा बनाना है, ठीक है। और ये जो बनते हुए आपको दिखाई दे रही है वो है रो, और ये जो आप बना रहा हूँ मैं इसको बोलते हैं कॉलम। इस तरीके से ये टेबल बनती है, तो इसको बोलते हैं रो, और ये जो नीचे की साइड आ रही है इसको बोल रहे हैं कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस साइड बन रही है, यहाँ पे जो कुछ ऐसा आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से ऐसी जो जा रही है इसको बोल रहे हैं रो, और जो अप से डाउन की साइड आ रही है इसको बोल रहे हैं कॉलम, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको कि यहाँ पे जो इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे वो रो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो टी आर टैग यहाँ पे क्या कर रहा है, टी आर टैग एक नई रो को खोल देता है, नई रो को। और टी एच टैग ने क्या, टी एच टैग ने बस ये बताया है कि ये डेटा नहीं है, नॉर्मल डेटा नहीं है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। हेडिंग अलग होती है, नॉर्मल डेटा अलग होता है, पैराग्राफ अलग होता है। तो उसी तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया है कि ये नॉर्मल डेटा नहीं है, हेडिंग टैग है। तो बेसिकली टेबल के अंदर मोस्टली अपन यही यूज कर रहे होंगे ओवरऑल, आप जब भी आप HTML का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे डाटा LTD के अंदर ये नहीं है कि केवल टेक्स्ट डेटा ही अपन ले सकते हैं, यानी कि जो राम है केवल यही नहीं, कोई अपन इमेज डालना चाहें तो इमेज भी अपन डाल सकते हैं। किस तरीके से डालेंगे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे इमेज टैग के बारे में अपन पहले भी बढ़ चुके हैं, तो क्या करेंगे, इमेज टैग को लिखेंगे, बंद करेंगे इसको, क्योंकि ये सिंगल क्लोजिंग टैग होता है। तो इमेज टैग के अंदर अपन कोई भी SRC, ये भी अपन देख चुके हैं कि SRC क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। सोर्स देते हैं अपन, एक सिंपली JS की इमेज दे लेते हैं, तो क्या होगा कि इमेज भी शो हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, देखो इमेज भी शो हो जाएगी। और इमेज भी देखो आप, इमेज राम 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 लिख के आया, तो क्या मतलब है इसका, मतलब इमेज भी जो है वो रो के फॉर्म में आई है। ऐसा नहीं है कि इमेज अलग शो हो रही है। अब वो बात अलग है कि इमेज की अपन हाइट विड्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, वो सब CSS की मदद से करेंगे। और CSS के ऊपर मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा, जब टेबल और CSS के साथ जो कॉम्बिनेशन करेंगे, इतना खेल सकते हैं CSS में, टेबल के साथ तो इतना खेल सकते हैं, इतनी अच्छी अच्छी डिजाइनें बन जाती हैं जिसकी मतलब बात ही अलग होती है, ठीक है। तो ये भी बता दिया कि इसके अंदर इमेज भी शो कर दें। अब केवल इमेज शो नहीं कर सकती, लिस्ट टैग मैंने अभी तक वैसे पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि एलाइड टैग जो होता है वो लिस्ट टैग के अंदर आता है। एलाइड टैग के अंदर भी अपन TD टैग का यूज कर सकते हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन एलाइड टैग के अंदर जो भी टैग जो भी लिखते हैं, जैसे ऐसे मैं करके कुछ भी लिख दूँ तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप, लेकिन एलाइड टैग के अंदर डॉट, सर्कल, वो सब प्री डिफाइन रहते हैं, वो सब बताऊँगा आने वाली वीडियो में जब लिस्ट टैग के बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि टेबल डाटा के अंदर अपन इमेजेस को भी शो कर सकते हैं, लिस्ट को भी कर सकते हैं, और टेबल के अंदर दूसरी टेबल भी डाल सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है बॉर्डर की, कि इसमें अपन को टेबल जैसा कुछ भी बॉर्डर समझ में नहीं आ रहा है, तो बॉर्डर अपन जनरली CSS में से करते हैं, तो उसमें मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इसीलिए अभी बॉर्डर में इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि कॉल स्पेन, इसके अंदर कुछ लोग जब भी आप, अगर आप मेरे अलावा किसी और की वीडियो आपने देखी होगी तो उन्होंने कॉल स्पेन और रो स्पेन के बारे में आपको कुछ बताया होगा। तो कॉल स्पेन और रो स्पेन किस तरीके से होता है और किस तरीके से काम करता है। कॉल स्पेन और रो स्पेन कोई बहुत बड़ा अलग से नहीं होता है। इसके अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप एक काम करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे और सीधा इस पर कॉल स्पेन एंड रो स्पेन, इस मीनिंग इसकी ये वाली रहती है, बस इतना इसको लिख देना, तुरंत निकल के आ जाएगा। सबसे पहले W3 स्कूल का ही हमेशा निकल के आता है, तो आपको समझ में आएगा कि HTML सेल के हमेशा टू मेक अ सेल स्पेन ओवर मल्टीपल कॉलम, उसके लिए कॉल स्पेन यूज किया जाता है। टू मेक अ सेल ओवर मल्टीपल रो के लिए रो स्पेन यूज किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, किस तरीके से किया जाता है, इसको समझने के लिए अभी अपन अप्लाई करके देख लेते हैं। अपन ने अब जो कॉल स्पेन है, रो स्पेन है, कोई ऐसा नहीं है कि केवल किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर ही यूज किया जा सकता है, किसी भी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। TH टैग के अंदर मैं यूज कर देता हूँ, जैसे कॉल स्पेन। अब कॉल स्पेन में अपने को वैल्यू देनी रहती है। वैल्यू वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि आप नीचे कितने कॉलम या कितने रो के ऊपर आप अपने हुक्म जमाना चाहते हो। ऐसा किस तरीके से, देखो मैं समझा देता हूँ।
यहाँ पे अपन डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो ये जो आपने देख रहा होंगे, पहले इनके और इनके बीच में जो गैप था वो थोड़ा कम था, अभी इनके और इनके बीच में जो गैप हो गया वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। वो ऐसा क्यों हो गया है? वो ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि अब ये दो नीचे जो दो रो बन रही हैं उन दो रो को, सॉरी दो कॉलम को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अब आपको रिप्रेजेंटेशन इससे समझाना पड़ेगा मेरे को व्हाइट बोर्ड पे आगे। तो होगा क्या कि जैसे अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे, फिर से इसमें यही कलर, ये वाला कलर ले लेते हैं इस बार। तो होगा क्या कि जैसे अपन ने अभी तक जो पढ़ा था, अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा है साफ साफ, एक सेकेंड, इसमें यही वाला लेते हैं अपन और इसको बनाते हैं, टेबलों को जिस तरीके से बनाते हैं और कॉलेज, अरे यार एक सेकेंड, कई बार इसमें इस तरीके की मेरे से गलतियां हो जाती हैं। ठीक है ना, तो अपन एक और नई टेबल बनाते हैं फिर से, और इसके अंदर मैं आपको रो और कॉलम का डिफरेंस समझा दूंगा बहुत इजीली, बहुत इजी रहता है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक, हाँ अभी थोड़ा सा डिजाइन इसमें मेरा हाथ साफ नहीं है तो हो सकता है, लेकिन आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि जैसे मान के चलिए ए बन गई 1 2 और ये 3 रो बन गई, और यहाँ पे 1 2 3 कॉलम बन गए। तो अपन ने जब कॉल स्पैन 2 किया, अपन ने जब कॉल स्पैन 2 लिखा, तो क्या होगा, इसने इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम, इन दोनों को एक पूरे एक कॉलम की तरह इसने ट्रीट किया। कॉल स्पैन 2 करने पे इसने क्या किया, इस ए वाला कॉलम और ए वाला कॉलम दोनों मिला के इसने एक करने की कोशिश करी कि ये दोनों कॉलम अब एक हो गए। ठीक है ना, तो इसी तरीके जब रो स्पैन यूज करते हैं तो वो कॉलम की जगह रो को रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना सा इसमें फ़र्क रहता है कि कॉल स्पैन और रो स्पैन। पता नहीं क्यों लोग एकदम से कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सा रहता है। तो रो स्पैन भी अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसके अंदर ही अपन यूज कर देते हैं रो स्पैन का। तो रो स्पैन के अंदर भी 2 कर लेते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, देखेंगे अभी आप। अब यहाँ पे देखेंगे इसने क्या किया, इसने 2 कॉलम को लिया, इसने 2 कॉलम को लिया, इसने 1 और 2 कॉलम बनाया और 2 कॉलम को रिप्रेजेंट करके ले लिया। इसने 2 रो को लिया, 2 रो को किस तरीके से लिया वो भी समझा देता हूँ किस तरीके से लिया। अब वो इसकी थोड़ा सा अपन साइज को बढ़ाना पड़ेगा। किस तरीके से लिया कि इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ाने के बाद कुछ ऐसा अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। और जब अपन ने कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों को अपन जब पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो इसमें अपन देख सकते हैं जैसे 1, यहाँ पे 2 2 और 3 है यहाँ पे। तो रो स्पैन ने क्या किया कि इन दोनों रो की जगह अपना 1 बना लिया, इन दोनों रो की जगह पे उसने अपना 1 बना लिया। इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया अलग के यहाँ के कुछ अलग बन गया हो, लेकिन 2 रो की जगह यहाँ पे उसने 1 बना लिया। जिस तरीके से यहाँ पे कॉल स्पैन ने इन 2 कॉलमों की जगह पे अपना 1 बना लिया था, तो इसी तरीके से रो स्पैन ने इन 2 रो की जगह पे अपना 1 बना लिया। तो रो स्पैन और कॉल स्पैन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। अगर और ज़्यादा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो बोलो इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। यही डायग्राम जो मैंने पहले बनाया, वही डायग्राम जब रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज कर देते हैं तो किस तरीके से बनता है बहुत समझा रहा हूँ। बस इसको इस तरीके से जैसे अपन ने बनाएंगे, तो इससे यहाँ पे, और मान के चलिए कॉल स्पैन मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, यहाँ पे 1 है जहाँ की था, यहाँ पे मैंने कॉल स्पैन यूज कर दिया 2,
तो यहाँ पे कॉल स्पेन हो गया 2। तो इसने क्या किया, ए मान के चलिए 2 कॉलम, ये जो आखिरी के ए वाले जो 2 कॉलम थे ए वाले, इन 2 कॉलम की जगह इसने ले ली, इन 2 कॉलम की जगह इसने ले ली, क्योंकि ये अपन ने कहाँ पे लगाए थे, TH पे, TH पे लगाए थे। और अपन ने मान के चल रहे हैं कि TH टैग यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस जगह पे, और नीचे सारे अप्लाई हो रहे हैं TD टैग, TD टैग यानी कि टेबल डेटा टैग। तो ये रो है, अपने पास ये रो है, और अपन जब रो स्पेन का यूज कर रहे हैं तो रो स्पेन जब अपन ने 2 यूज करी तो इन्होंने इन दोनों रो को ले लिया, मान के चलिए यहाँ पे उसने अप्लाई किया तो इन दोनों रो को उसने ले लिया। तो होगा क्या कि इन दोनों रो की जगह पे 2 और 3 की जगह पे वो एक एलिमेंट रखेगा, और ऐसा ही हुआ। देखो मैं इसमें दिखा देता हूँ, अब आपको रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर समझ में आया। ये जो लिखा हुआ है इसने क्या किया, ए वाली इमेज एक टेबल डेटा के अंदर लिखी हुई है TD के अंदर, और ए जो है राम यानी कि इस डॉट तक देखिए, क्योंकि डॉट तक ही कंसीडर किया जाएगा। इसको और ज़्यादा क्लियरली मैं समझा देता हूँ, इमेज हटा देता हूँ और इमेज हटा के फिर से राम अकेला लिख देता हूँ तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। राम लिख देता हूँ और LI टैग भी हटा देता हूँ, वो केवल समझाने के लिए था कि TD टैग के अंदर कुछ भी यूज कर सकते हैं, और अभी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने इस वाले ने ये दोनों राम को अपने अंदर ले लिया, यानी कि एक हेड टैग ने दोनों ही टेबल डेटा के टैग को उसने ले लिया, यानी कि उसने दो ब्लॉक या 2 कॉलम को उसने एक कॉलम के अंदर कंसीडर कर लिया। और टेबल रो ने क्या किया, एक खुद के टेबल रो को और उससे नीचे वाली टेबल रो, इन दोनों को कंसीडर करके चला। उसने क्या किया, उसने कुछ इस तरीके का किया, मैंने आपको जैसे बताया कि उसने 2 रो का एक रो बना लिया। तो जैसे उसने क्या किया, 2 रो का एक रो बना लिया है। तो जो उसका जो मेन एलिमेंट जो यहाँ पे प्रदर्शित होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के एक रो ए वाली है, एक रो ए वाली है, और बिल्कुल उसी तरीके से उसने ए वाला ऑपरेशन किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे इसने वही किया, एक खुद की रो को एक नीचे वाली रो को इसने कर लिया। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल रो स्पेन, टेबल कॉल स्पेन क्या होता है टेबल टैग के अंदर, चारों टैग। अब बॉर्डर की बात है तो बॉर्डर अगले वीडियो में, लेकिन जब CSS पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल एक बॉर्डर को समझा दूंगा। और बाकी इसमें कुछ बहुत बड़ा होता नहीं है, टेबल के अंदर अगर आप बॉर्डर लिख भी देंगे तो आप डायरेक्ट काम हो जाएगा आपका। जहाँ तक है सॉरी, यहाँ पे BORDER लिखना है केवल, और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, इक्वल टू करके ब्लैंक छोड़ देंगे, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें बॉर्डर लग गया। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन इसमें पर्टिकुलर बॉर्डर अपने मन से लगाना है कि बॉर्डर को किस बॉर्डर को कहाँ पे लगाना है, क्या करना है, किस तरीके से शो कराना है, तो उस सब के लिए CSS का यूज किया जाता है, तो बहुत ही आसानी से हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अभी आपको रिप्रेजेंट समझ में आ गया होगा कि 2 कॉलम को वो ले रहा है, यहाँ पे 2 रो को कंसिडर कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको रो स्पेन, कॉलम स्पेन समझ में आया होगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी बता देना। और अगली वीडियो में लिस्ट टैग के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं।